अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। बदकिस्मती इंसानों का कहाँ कहाँ पीछा करती है। अंदाज़ा कीजिए कि दुनिया भर से लोग बैतुल्लाह में जाते हैं, वहाँ जाके नमाज़ें पढ़ते हैं, कितनी ज़्यादा नमाज़ों का सवाब मिलता है, और वहाँ जाके रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तौबा करते हैं, माफ़ियाँ मांगते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, रूहानी गोया के नूरानी किरणों में नहा के पाक होके आते हैं। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, जो हज पे जाता है और वापस आता है और उसका हज अगर कबूल हो जाता है तो वो इस तरह वापस आता है जिस तरह उसकी वालदा ने उसको आज ही जन्म दिया हो। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि उम्रे से उम्रे तक सारे गुनाह माफ़ होते हैं। तो जहाँ लोग वहाँ अपनी रूहानी बालिदगी के लिए जाते हैं, रूहानी तक़वियत के लिए जाते हैं, कुछ ऐसे बदबख्त और शकीउल क़ल्ब लोग भी होते हैं कि वो वहाँ जाके नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक खुदकुशी की कोशिश करते हैं। खुदकुशी इतना घिनौना जुर्म है, सुइसाइड इतना घिनौना जुर्म है। इस्लाम में एक नबी कायनात ने इसकी ममानत भी फरमाई है, इस्लाम ने इसकी ममानत भी फरमाई है, इसकी सज़ा भी बयान फरमाई है कि जो शख्स किसी भी आले से अपने आप को ख़त्म करता है उसकी सज़ा ये होगी कि क़यामत तक के लिए वो उसी आले से अपने आप को कत्ल करता रहेगा। तो चनांचे ये एक वीडियो सामने आई है कि एक शख्स वहाँ जाता है, एहराम बांध के जाता है, उम्रे की नीयत से जाता है, कायनात की मुक़द्दस तरीन जगह पर जाता है, लेकिन वहाँ से वो खुदकुशी के लिए छलांग मार देता है। तो नाज़रीन इकराम, अंदाज़ा कीजिए कि मैं सलाम पेश करता हूँ वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को, वहाँ के उस मुहाफ़िज़ को, अपनी जान को ख़तरे में डालते हुए, जब वो देखता है कि एक शख्स इस कदर यानी जहन्नम के कुएं में कूदने की कोशिश कर रहा है, वो ख़ुद को ख़त्म कर रहा है और बैतुल्लाह के सहन में ख़त्म करता है, जहाँ गुनाह ख़त्म होते हैं, जहाँ शैतानत ख़त्म होती है, जहाँ शरारतें ख़त्म होती है, वहाँ वो अपना वजूद ख़त्म करके अल्लाह की एक नाराज़गी मूल ले रहा है। तो वो अपनी जान की परवाह न करते हुए उसके नीचे जाता है और उसको थामता है। अब ज़ाहिर है इतनी बुलंदी से जो गिरा था, ज़मीन पे गिरता तो उसका हड्डियां टूट जानी थी, बचना ही नहीं था, लेकिन एक इंसान पे जब गिरा है इम्पैक्ट कम हो गया है, चुनांचे वो भी बच गया है। लेकिन इस बहादुर हीरो को, इस अजीमुशान सपूत को, जिसने मुहाफ़िज़े हरम होने का हक़ अदा कर दिया है, चुनांचे उसको भी चोटें आई हैं। ये दोनों इस वक्त हस्पताल हैं। लेकिन असल बात यह है कि एक शख्स की हराम मौत को बचाया है इस हमारे हीरो ने। हमारा हक़ बनता है पूरी पाकिस्तानी कौम का कि हम इसके लिए दुआएं करें, इसकी सेहत के लिए, और इसको सलाम पेश करें। शेख सुदैस ने भी इसके बाद ये बात की है कि देखें, ये इस तरह के कामों के लिए तो नहीं ना अल्लाह का घर कि यहाँ नौज़ बिल्ला आके कोई वो काम करे जो कभी कोई ट्रेन की पटरी पे करता है, कोई घर से कूद के करता है। तो यार, यहाँ अगर आना है तो अपने रब को राज़ी करने के लिए आओ, अपने आप को जहन्नम से आज़ाद करने के लिए आओ, ना कि यहाँ इस तरह के काम करने के लिए आओ कि बैतुल्लाह को भी बदनाम करो, अपने मुल्क को भी बदनाम करो और इस्लाम को भी बदनाम करो। तो ये शेख सुदैस हाफिज़हुल्लाह ताला ने भी बात की है। तो ये मैसेज मेरा सब तक पहुंचा दीजिए कि खुदा के लिए जिसको भी अल्लाह वहाँ लेके जाता है वो नेक नियति से जाए, वो इन कामों के लिए वहाँ ना जाए। ये हमारा बैतुल्लाह है, पूरी दुनिया की नज़रें इस पर टिकी होती हैं। तो इस तरह की चीज़ें जहाँ से जाएंगी तो पूरे इस्लाम और आलम इस्लाम में हमारी बदनामी होगी, इस्लाम की बदनामी होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।